अजिंक्य ने की थी। चलो उसको अपलोड कर देंगे। हाँ देखो, तो क्वेश्चन क्या था अपने पास, तो रेजोनेंस एनर्जी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। चलो उसी के क्वेश्चन कुछ और करते हैं। तो क्वेश्चन वही है आपके पास, कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, स्टार्ट करें। चल 3 तो हो गए थे ना, 4 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो आप लोग बताओ अभी, ये लेट लेट क्यों आते तुम लोग। चलो बोलो, इन तीनों बताओ। 4th वाले क्वेश्चन 1 2 3 बताओ क्या आंसर आएगा। बोलो 4th का आंसर क्या है। सर वो जो कल का वीडियो था ना, उसका मैंने लिंक वीडियो अपलोड कर दिया था, पर फिर आपको लिंक नहीं भेजी सर। मैं आज भेज दूंगा। चलो कोई बात नहीं, भेज देना। हाँ जी बताइए, 4th का आंसर बताओ। अरे 4th का आंसर बताओ जल्दी से। फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। चलो सही है, बिल्कुल सही है ना। क्योंकि पता ही है, ज्यादा डीलोकलाइजेशन, ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन, है ना। और 3 वाले में तो केवल 3 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन, इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना, ये रेजोनेंस में है ही नहीं, है ना। और जो रेजोनेंस में नहीं है तो उसके लिए रेजोनेंस एनर्जी का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, चलो 5th बताओ, 5th में क्या आंसर आएगा। सेकंड। हाँ सेकंड है ना, ज्यादा डीलोकलाइजेशन, ज्यादा सॉरी, क्या बनेंगे इसके। हाँ ज्यादा कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो ज्यादा कॉन्जुगेशन है, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ऑब्वियसली बात इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। 6 में बोलो, 6 में क्या आंसर आएगा। फर्स्ट। 6 में आएगा फर्स्ट, क्यों, वही सेम रीजन, ज्यादा कंजुगेशन डीलोकलाइजेशन। ज्यादा है। हाँ कंजुगेशन ज्यादा है ना। तो देख के कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को, है ना। सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं। अच्छा इसमें बताओ 7th वाले क्वेश्चन में बोलो। बताओ 7 में क्या आंसर आएगा। सेकंड। हाँ सेकंड वाला का, है ना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में रेजोनेटिंग इक्विवेलेंट टाइप के बन रहे हैं तो उसको दे दो। इक्विवेलेंट का कोई मतलब नहीं है ना, इक्विवेलेंट वगैरह करने का। हाँ एरोमेटिक से मतलब नहीं है, इसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन है ना। प्लस चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज कर रहा है, ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मतलब आप लोग कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। अच्छा तो चलो ये बताओ, बोलो 8 वाला क्वेश्चन बताओ। सेकंड। क्यों सेकंड क्यों होगा। रेजोनेंस में ज्यादा है वो पार्टिसिपेट। नहीं रेजोनेंस तो बराबर है, देखो इधर लोन पेयर डबल बॉन्ड और यहाँ भी लोन पेयर डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन तो सेम ही है, सेम टाइप का रेजोनेंस है, उतनी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब कुछ सेम है। तो बताओ डिफरेंस क्या है। कंजुगेटेड सिस्टम अलग है। तो अलग अलग क्या अलग अलग है बताओ इनमें, क्या अलग है। तो सेकंड वाला एरोमेटिक है, साइक्लिक प्लेनर फुल कॉन्जुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं रिंग में, तो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक टाइप का है ना। ये क्या है, ये एरोमेटिक है आपका। और फर्स्ट वाला कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। तो ऑब्वियस सी बात है, किसको प्रेफरेंस दोगे, मतलब किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, एरोमेटिक का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो किसी को। सर एरोमेटिक आगे पढ़ेंगे ना आप। हाँ बेसिक आइडिया तो मैंने आपको दे दिया था, बाकी एक अलग से पूरा टॉपिक है एरोमेटिक का, है ना। जब पूरा आपकी हो जाएगी ना इफेक्ट्स वगैरह, तो लास्ट एक अलग से पूरा एक टॉपिक लिया जाएगा, पूरा लेक्चर उसी में लगेगा एरोमेटिक। ठीक है, पर अभी के लिए तो बता दिया था आपको, इतना तो आप लोग पता कर सकते हो। ठीक है, चले आगे बताओ, लिख लिया सबने।
चलेंगे? चलो इसके बाद चलो कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं। आप लोग क्वेश्चन बताओ। बताओ 9th का क्या आंसर आएगा? फर्स्ट क्यों फर्स्ट आएगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं है दोनों, सर सेकंड। है ना। देखो एरोमेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फुल कॉन्जुगेशन नहीं है। एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन दिख रहा है आपको, रिंग में कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज एटम नहीं होना चाहिए, है ना। एरोमेटिक के लिए कंडीशन यही है, सबके सब पार्टिसिपेट करनी चाहिए, जिसमें ये वाला जो कार्बन है और इधर ये वाला जो कार्बन है वो कैसे हैं आपके sp3 हाइब्रिडाइज वाले। तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं है तो एरोमेटिसिटी की बात ही नहीं करेंगे। तो कौन सा आएगा? सेकंड आएगा। क्यों? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। फर्स्ट में क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ये कैसा है? एक्सटेंडेड है, सेम टाइप की पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो क्वेश्चन भी किया है हम लोगों ने, ये तो क्वेश्चन बताया था एक्सटेंडेड और क्रॉस के केस में, है ना। फर्स्ट वाले में क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, कर सकते हो। अच्छा 10th में बोलो। सेकंड। 10th में क्यों? सेकंड क्यों? एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक्सटेंडेड है तो कॉन्जुगेशन। 10th वाले में भी तो वही है। 10th में पूरा ये पायरोल है, आपने बनाया इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फुल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे आप लोगों ने, पूरा कॉन्जुगेशन था फर्स्ट वाले में। भी ज्यादा है। अरे नहीं, कॉन्जुगेशन तो बराबर सही है। देखो सेम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट वाला एरोमेटिक है, एरोमेटिक पायरोल एरोमेटिक होता है ना। रिंग, साइक्लिक, प्लेनर, फुल कॉन्जुगेशन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, है ना रिंग में, तो एरोमेटिक टाइप का है। तो वही तो क्वेश्चन है जो अभी किया था फ्यूरेन वाला, फ्यूरेन और पायरोल दोनों ही तो एरोमेटिक होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन किया था, वही तो है ये सेम क्वेश्चन, नहीं? बताओ, ठीक है ना। अच्छा चलो तो फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा इस फर्स्ट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पायरिडीन। ठीक है, तो पायरिडीन और पायरोल में बताओ, बताओ 11th वाले क्वेश्चन में, बोलो जल्दी। pyridine क्यों? ज्यादा कॉन्जुगेशन। कैसे? बराबरी तो है, 6 पाई एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो है। दोनों ही एरोमेटिक है भाई, दोनों ही में एरोमेटिक है। पायरिडीन भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन। पायरोल भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन। पाई इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो बताओ। अच्छा इसका तो मैंने वैल्यू भी लिखाया था आप लोगों को, किसी ने रिवाइज किया होगा तो याद होगा, इनकी वैल्यू दिखाए थे मैंने आपको लास्ट क्लास में। पायरिडीन का ज्यादा। हाँ, पायरिडीन का 28 किलो कैलोरी पर मोल, पायरोल का कम होता है, 22 के लगभग पायरोल का होता है। 22 है। हाँ तो ऑब्वियसली बात है, वैल्यू से तो पता कर ही सकते हो, पर ऐसे कंपेयर कैसे करेंगे हम लोग, है ना। हमें वैल्यू तो याद रखना नहीं है, हमें तो क्या करना है, हमें तो कंपैरिजन करना है। तो बताओ जल्दी से, बोलो कैसे करोगे। तो देखो पायरिडीन के अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेंजीन की तरह इक्विवेलेंट टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा नहीं बनेगा इसका? बताओ। जैसे बेंजीन में बनता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो बस पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ऐसे डीलोकलाइज करते हैं। देखो इक्विवेलेंट टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना। जबकि इस पायरोल के आपने बनाए थे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, याद है किसी को? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आता है, इस टाइप के अनस्टेबल टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स भले ही ज्यादा हैं, पर कैसे है ये? अनस्टेबल है रिलेटिवली। जबकि पायरिडीन में कैसा होता है? पायरिडीन में इक्विवेलेंट टाइप के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इस पायरिडीन का रेजोनेंस एनर्जी क्या है, पायरोल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया बात? बोलो। चलो लिख लो यहाँ तक।
हो गया? चलो अच्छा, इसी तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन और बताओ। ये है फ्यूरान, है ना, और अगर नाइट्रोजन अटैच होता है तो इसको बोलते हैं पायरोल। अच्छा, इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं सल्फर अटैच कर दूं तो इसको बोलते हैं थायोफीन। याद है ना सबको, क्या बोलते हैं इसको? थायोफीन। चलो बताओ, इन तीनों में कंपेयर करो, बोलो क्या रहेगा रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर, बताओ जल्दी से। अरे बताएगा कोई? फ्यूरेन, पायरोल, थायोफीन में कैसे कंपेयर करोगे? 2 1 3 और सोचो जरा, और कुछ देखो, बताता हूँ। वैल्यू से तो आपको पता ही होगा, है ना, फ्यूरेन 16 किलो कैलोरी, पायरोल 22 लगभग होता है, तो ये तो ऑब्वियसली बस ज्यादा है ना, और थायोफीन और भी ज्यादा होता है, इसका 32 किलो कैलोरी लगभग होता है, इसका रेजोनेंस एनर्जी होता है। ठीक है, पर आपको तो कंपैरिजन करना है ना, वैल्यू याद नहीं रखनी है, तो कैसे करोगे? तो देखो, फ्यूरेन और पायरोल में कैसे कंपेयर करोगे, चलो ये बताओ, थायोफीन तो बाद में करेंगे, बताओ पहले इन दोनों में ही बता दो कैसे कंपेयर करोगे, बोलो। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, कर ही सकते हो। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, दोनों के दोनों ही एरोमेटिक है ना, पर डिफरेंस इतना है कि एक में ऑक्सीजन है, एक में नाइट्रोजन है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, इन दोनों में से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? नाइट्रोजन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा ना, इजीली से रेजोनेंस में आ जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इजीली डोनेशन नहीं होगा उसका, इजीली डोनेट नहीं करेगा रेजोनेंस के लिए। चलो ऐसी समझने के लिए। दूसरा जो रीजन होता है एक्चुअली, जब आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता है कि इसी टाइप के बनते हैं ना, एक पे प्लस आता है, एक पे माइनस आता है। दूसरे में अगर आप बनाओगे तो यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस आएगा और इस साइड पे माइनस आएगा, इसी टाइप के तो बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके। तो देखो, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक में ऑक्सीजन पे प्लस है, एक में नाइट्रोजन पे प्लस है, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पे प्लस ज्यादा स्टेबल है नाइट्रोजन पे रिलेटिवली दोनों में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे प्लस। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उस पे प्लस रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन पे तो और अनस्टेबल है। ऑब्वियस सी बात है, कौन किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल बन रहे हैं? पायरोल के बन रहे हैं फ्यूरेन के कंपैरिजन में, तो इसलिए पायरोल का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होता है ना। अब इन दोनों से भी ज्यादा थायोफीन का होता है, क्योंकि वहां पे सल्फर है ना, सल्फर तो वैसे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों की कंपैरिजन में, तो इजीली डोनेशन होता है। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो सल्फर पे पॉजिटिव आएगा, जो कि और भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है ना, क्योंकि दोनों से कैसा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप का है, स्टेबलाइज है सल्फर, तो इसलिए इसका रेजोनेंस एनर्जी इन दोनों से भी ज्यादा होता है, तो इसलिए इस टाइप का ऑर्डर आता है। बताओ, बात समझ नहीं आया, बोलो, कर सकते हो क्वेश्चन? ठीक है, तो एक थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन देते हैं आपको, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन बना सकते हो आप तो। अब चलो जरा इसको बताओ ध्यान से, बोलो 30 वाला क्वेश्चन बताओ, बोलो। बताओ क्या आंसर आएगा, सेकंड वाला। क्यों, मतलब कोई रीजन? बोलो बोलो, रीजन बताओ ना, सही, वरना 1 और 2 में से कोई कुछ तो सही हो गई होगा, बताओ रीजन, बताओ जल्दी, क्या रीजन होगा? अच्छा देखो, इसका करने के तरीके देखते हैं ना हम लोग। अच्छा, एक्सटेंडेड क्रॉस, तो देखो दोनों में ही क्रॉस कॉन्जुगेशन है, पता है आपको, इन दोनों में ही क्रॉस कॉन्जुगेशन है, फर्स्ट में भी क्रॉस है और सेकंड में भी क्रॉस है, एक्सटेंडेड है नहीं, सेम टाइप का कॉन्जुगेशन है, मतलब सेम नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन है, उतनी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसी टाइप के एटम्स हैं, है ना, तो रेजोनेंस तो बराबर ही दिख रहा है। ऊपर से दोनों में ही क्रॉस कॉन्जुगेशन भी है, ऐसा भी नहीं कि एक में एक्सटेंडेड हो तो उसमें कंपेयर कर दो, दोनों में ही क्रॉस है। तो देखो कैसे करोगे, जैसा क्वेश्चन आ जाए समझ ना आए तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिया करो आप लोग, है ना, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे तो ऑब्वियसली बात है उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। तो
इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे, है ना, क्रॉस टाइप कॉन्जुगेशन है, तो पहले एक डबल बॉन्ड और ओ को देखते हैं। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, इस वाले सिस्टम का, डबल बॉन्ड के साथ एक कॉन्जुगेशन करा दो और इधर इसके साथ कॉन्जुगेशन करा दो। देखो दोनों एक दूसरे को कॉन्जुगेट कर लिया। इसी तरह इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो इसका जब बना के देखोगे तो देखो यहाँ प्लस डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ओ पे माइनस आ गया। इसी तरह यहाँ प्लस आ गया, डबल बॉन्ड हो गया और ओ पे माइनस आ गया। तो बताओ इन दोनों में से बोलो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको First स्टेबल वाला। दिखाई दे रहा है? फर्स्ट कौन वाला सा दिख रहा है? हाँ, फर्स्ट फर्स्ट वाला वाला सर। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सेम चार्ज आपस में रिपल्शन करेगा, है नहीं है? तो ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, मतलब जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसका रेजोनेंस एनर्जी आपका ज्यादा है। ठीक है, चलो देख लो जल्दी से। हो गया, चलो। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ। अभी तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन, बोलो बताओ क्या रहेगा 1 और 2 में? फर्स्ट वाला ज्यादा हो क्यों? एक्सटेंडेड हो सेकंड में क्रॉस है कैसे पता लगा? स्ट्रक्चर बनने। अच्छा, बना ली स्ट्रक्चर? हाँ देखो सर। जरा बना के एक बार, सही में ऐसा ही है क्या? अच्छा देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, इन दोनों का रेजोनेंस एनर्जी इक्वल है, पता है आपको? क्योंकि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सेम कंपाउंड के, है ना। इस दोनों आपस में ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पता है आपको? ये दिखाई दे रहा है, दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फर्स्ट को डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो, रेजोनेंस कराओ पॉजिटिव चार्ज का, तो सेकंड बन जाएगा। सेकंड का रेजोनेंस करा दो, फर्स्ट बन जाएगा। ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस एनर्जी एक कंपाउंड के लिए होती है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तो सेम रेजोनेंस एनर्जी होगी, है ना। जैसे बेंजीन की बात करूं मैं, बेंजीन के लिए क्या है, बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी कितना होता है? 36 किलो कैलोरी। तो अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दूंगा और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दूंगा, तो इनका रेजोनेंस अलग अलग होगा क्या? है ना, रेजोनेंस एनर्जी स्ट्रक्चर के लिए नहीं होता है, ठीक है, वो कंपाउंड के लिए होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाए कभी कि जो आपस में ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, तो उनका रेजोनेंस एनर्जी क्या लिखोगे आप लोग? सेम लिख दोगे, ठीक है। बताओ, बात समझ नहीं आया? बोलो, समझ गया क्वेश्चन कैसा है? हाँ सर। चलो तो एक क्वेश्चन और बताओ आप लोग इसी तरह से। बोलो 1 और 2 में बताओ क्या आंसर आएगा। मतलब ये 1 है और ये 2 है, बोलो क्या ऑर्डर आएगा 1 और 2 में? फर्स्ट। क्यों? इक्वल लगन उसमें स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन। अरे बराबर ही तो है, अभी तो बताया है। इक्वल ये है सर। दोनों ही आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इस डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करो, दूसरा वाला बन जाएगा, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो रेजोनेंस एनर्जी अलग का होगा क्या इनका? नहीं ना, रेजोनेंस एनर्जी तो सेम ही होता है ना, पूरे कंपाउंड के लिए डिफाइन होता है।
एक इंडिविजुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफाइन थोड़ी ना होता है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों आपस में, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो रेजोनेंस एनर्जी तो सेम ही बोलोगे इसका। ठीक है, समझ में आ गई बात, गलती नहीं करोगे अब। चलो अब एक क्वेश्चन बताओ मुझे। क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहला तो ये, तो इस कंपाउंड का नेम बताओ मुझे, क्या बोलते हैं इसको, बताओ। एंथ्रासीन। ठीक है, एंथ्रासीन याद है सबको ना। अच्छा, इसके बाद सेकंड है आपके लिए, इसका नेम बताओ। फेनेंथ्रीन। ठीक है, फिनेंथ्रीन है ना, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन, चलो सबको पता है। इसको एंथ्रासीन बोलते हैं और इसको फिनेंथ्रीन बोलते हैं। तो क्वेश्चन तो पता ही होगा, सेकंड वाला। बोलो। सेकंड वाला ज्यादा हाँ, है। क्यों, रीजन। अच्छा, इसका तो वैल्यू बताया था सबसे शुरू में, इसी से स्टार्ट किया था, वैल्यू है ना। से हाँ, वैल्यू से तो चलो बता दिया आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ा रीजन पे आते हैं, बोलो, बताओ बताओ बताओ। बताओगे क्या है? तो देखो, अब इनमें दोनों में देखोगे तो कॉन्जुगेशन तो बराबर ही है। जैसे मैं इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप लोग देखोगे, देखो इतने आप 7 कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखते हैं, देखो अभी बताता हूँ। एंथ्रासीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया है ना, तो ये इस टाइप का है ना, 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें। फिनेंथ्रीन का अगर आप बनाओगे, तो देखो फिनेंथ्रीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आएगा, इसमें भी आपके पास देखो 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है ना। तो फिर कैसे कंपेयर करोगे, तो देखो इसके लिए एक नया रूल आता है, जिस रूल को हम लोग बोलते हैं फ्राइज रूल। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं फ्राइज रूल, याद रखना आप इसको, एक नया रूल है आपके लिए। ठीक है, फ्राइज रूल क्या कहता है? फ्राइज रूल ये कहता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें ज्यादा बेंजीनॉइड रिंग्स होती हैं, मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग्स, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे बोलो कि उनकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है। मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग्स, मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग्स, देखो इधर देखो, एंथ्रासीन में देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीनॉइड रिंग्स दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये पहला बेंजीनॉइड रिंग दिखाई दे रहा है आपको, है ना। इसी तरह से, हाँ, इसी में एक और बना सकते हो आप, तो एक से साइमल्टेनियसली एक और बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है ना। तो इसमें दो टाइप के बेंजीनॉइड रिंग्स दिखाई दे रहा है मुझे। जो कि फिनेंथ्रीन की हम लोग बात करेंगे, तो देखो एक बेंजीनॉइड रिंग्स ये रहा, दूसरा बेंजीनॉइड रिंग्स मुझे ये दिखाई दे रहा है, और तीसरा बेंजीनॉइड रिंग्स मुझे ये दिखाई दे रहा है, देखो दिख रहे हैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग्स, यस सर। है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा? फिनेंथ्रीन का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल फॉर्म है वो, है ना। तो फ्राइज रूल लिख लेते हैं जल्दी से हम लोग, तो फ्राइज रूल देखो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर having more number of benzenoid rings is more stable। more stable का मतलब है वही more resonance energy, है ना, रेजोनेंस एनर्जी से पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये है फ्राइज रूल। चलो देख लो, देखो कहीं कोई डाउट है तो बताओ।
देख लिया सबने? क्या डाउट है? अभी कितने लेक्चर और लगेंगे? बस नेक्स्ट वीक तक, और नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा आपके टॉपिक, है ना? चलो चले आगे। चलो, तो ये तो हो गया आपके रेजोनेंस एनर्जी क्वेश्चन, है ना? अब एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, जरा क्वेश्चन बताना मुझे। नेफ्थलीन जानते हैं सब लोग? हाँ सर। यस सर। चलो अच्छी बात है, इस कंपाउंड को नेफ्थलीन बोलते हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो? बोलो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको, तो कैसे बनाएंगे? देखो मैं बताता हूँ। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो देखो कैसे बना सकते हो, कैसे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं इसके स्टेबल टाइप के। वैसे तो बहुत सारे बना सकते हो, है ना? स्टेबल टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ये बन गया, है ना? 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना सकते हो। अब क्या करता हूँ मैं, एक रिंग को डीलोकलाइज, रिंग को रोटेट कर दो पूरे डबल बॉन्ड। जैसे फर्स्ट वाली रिंग को क्या करता हूँ मैं, इसकी जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको रोटेट करता हूँ। सेकंड वाली रिंग को एज इट इज रखो, है ना? फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन को पूरा डीलोकलाइज कर दो, 1 2 3, जैसे बेंजीन में करते हो पूरा, है ना? अच्छा, अब क्या करो, अब फर्स्ट वाली रिंग को तो एज इट इज रखो, सेकंड वाले के इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर दो पूरा, है ना? जैसे इस वाली रिंग को इलेक्ट्रॉन्स को एज इट इज रखो, ये जो सेकंड वाली रिंग है इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दो, पूरा डीलोकलाइज कर दो। तो इस तरह से आ जाएगा। बताओ, बात से मैं नहीं आया, बोलो। ठीक है, तो ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। इसको 1 नेम दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं ना। 3 आपने स्टेबल टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए। चलो अच्छा, इसमें ऑर्डर बता सकते हो स्टेबिलिटी का? सब सेम है। बताओ, सब सेम है? कैसे पता लगा सब सेम है? सब सेम जैसे तो नहीं है ना? केवल और केवल 1 और 3 सेम है, पता है आपको? 1 और 3 सेम है, इक्विवेलेंट टाइप के हैं, जबकि सेकंड ज्यादा स्टेबल है। तो नेफ्थलीन में इक्विवेलेंट टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, पता है आपको? कौन सा है ज्यादा स्टेबल? सेकंड टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। कैसे पता लगा? अभी तो पता है, फ्रेज रूल, है ना? देखो, मोर नंबर ऑफ बेंजो रिंग्स दिखाई दे रही है, एक बेंजीनोइड रिंग और ये दूसरा बेंजीनोइड रिंग। देखो, एक ही साथ 2 बेंजो रिंग्स है, जबकि बाकी सब में एक एक बेंजीनोइड रिंग दिखाई दे रही है आपको, देखो, है कि नहीं? तो है ना, तो नेफ्थलीन में याद रखना, है ना, ये तीन स्ट्रक्चर में सबके सब इक्विवेलेंट टाइप के नहीं होते। सेकंड वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा है, और सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो हाइब्रिड में किसके कैरेक्टर ज्यादा आएंगे? बोलो, सेकंड की। सेकंड की। बताओ जल्दी। सेकंड के कैरेक्टर ज्यादा आएंगे, बिल्कुल, है ना? तो नेफ्थलीन की जितनी भी बॉन्ड लेंथ होती है वो बेंजीन की तरह सेम नहीं होती है, समझ में ना बात? जैसे बेंजीन में तो क्या है, जितनी भी बॉन्ड लेंथ है, जितने भी बॉन्ड्स हैं, वो सब सेम टाइप के हैं। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इसके, है ना? तो सेम बॉन्ड लेंथ है। कि नेफ्थलीन के केस में ऐसा नहीं होता है। नेफ्थलीन के केस में अलग टाइप का बॉन्ड लेंथ होता है। क्यों? क्योंकि सेकंड के कैरेक्टर ज्यादा हैं। सेकंड के कैरेक्टर अगर ज्यादा है हाइब्रिड में, तो सेकंड में तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जहां जहां पे ज्यादा कैरेक्टर होंगे, उसी टाइप के कैरेक्टर नेफ्थलीन में ज्यादा आएंगे। समझ में आई बात? है ना? आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को करना, है ना? तो आपको काम में आएगा सब चीज, ठीक है? चलो देख लो जल्दी से, इसको पॉइंट को याद रखना। ठीक है, देख लिया? अच्छा, ऐसी कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ ना, फिर नया टॉपिक मीजोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट करते हैं उसके बाद। जैसे एक क्वेश्चन आता है सर वो पेज दिखाओ नहीं। कि अब तो गायब ही हो गया होगा वो पेज। अच्छा नहीं, चलो है, बताओ क्या डाउट है? कुछ है डाउट? सर लिखना है। अच्छा, लिखो जल्दी से फिर। हो गया। चल, हाँ, तो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा था। अच्छा, पायरिडीन सब लोग जानते हैं ना?
पाइरीडीन में ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो बताओगे ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। हाँ सर करेगा। कर सकता है। तो मतलब कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनाओगे इसको? मतलब क्या चाहते हो कि ये ऐसा बन जाए कि ऑलरेडी पाई बॉन्ड है ना, ये लोन पेयर भी यहाँ पे इसको डिलोकलाइज ऐसे डोनेट करा दूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं मैं, है ना, और नाइट्रोजन लगा दूं पॉजिटिव और इस वाले इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज लगा दूं। बताओ ऐसा बनाना चाहते हो क्या? बोलो। बताओ ऐसा कुछ बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। अब उसका रीजन सुनो। पहली बात ये है कि ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है ही नहीं है ना। क्यों नहीं है? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना, बहुत क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, और क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आपको एक कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए, है ना, वरना हर जगह आप लोग गलती करोगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो। पायरिडीन बनाते हैं हम थोड़ा प्लेनर वाला, है ना, ये थोड़ा बड़ा सा पायरिडीन बनाते हैं, प्लेनर रिंग, है ना, एक नाइट्रोजन है प्लेन में। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक एटम के पास एक एक एम्प्टी मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होना चाहिए, है ना, जिसमें क्या होता है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं? नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बोलो जल्दी से। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब प्लेनर है, ठीक है, प्लेनर है, दिखाई दे रहा है आपको, है ना, प्लेनर है। ये नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन है ना, प्लेनर है। तो प्लेनर है तो दो ऑर्बिटल तो आपके इस प्लेन में आ गए रिंग फॉर्मेशन में, और एक ऑर्बिटल कहाँ चला जाएगा? एक ऑर्बिटल 120 डिग्री पे, तभी तो 120 डिग्री बनेगा। ये जो 120 डिग्री वाला है इस यही तो लोन पेयर है और क्या है। अब एक बात बताओ मुझे, एक तो ये sp2 ऑर्बिटल में है, दूसरा इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाला कभी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के संग रेजोनेंस कर सकता है क्या? बताओ, ये रेजोनेंस में आ सकता है क्या कभी भी? सर कौन सा परपेंडिकुलर है? ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है दिखाई दे रहा है आपको, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस जो दिखाई दे रहा है उसके परपेंडिकुलर दिखाई नहीं दे रहा है, प्लेन में है वो, यस सर। है ना। तो बताओ ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर सकता है क्या कभी? नहीं सर नहीं कर सकते। कभी भी नहीं कर सकता, कभी रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो पायरिडीन का जो लोन पेयर होता है ना वो रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड मतलब एक ही जगह पर है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। समझ में आई बात? बोलो रीजन समझ में आ गया क्यों नहीं है? ये सिंपल सा एक चीज याद रखो, देखो और भी बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, है ना, शॉर्ट ट्रिक की तरह। कोई एक एटम ना एक ही टाइप का रेजोनेंस शो कर सकता है, पता है आपको? कोई एक एटम एक ही टाइप का रेजोनेंस शो कर सकता है। ये नाइट्रोजन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के संग रेजोनेंस शो कर रहा है नहीं कर रहा है? जब पाई इलेक्ट्रॉन के संग रेजोनेंस शो कर रहा है, प्लेनर इस टाइप से अगर होगा तो लोन पेयर तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। कोई दो ऑर्बिटल एक साथ एक प्लेन में आ सकते हैं क्या कभी भी? कभी नहीं आ सकते, है ना। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन के संग रेजोनेंस शो कर रहा है, इस तरह से रेजोनेंस हो रहा है, तो लोन पेयर तो कभी रेजोनेंस में आएगा ही नहीं ना, ठीक है। कोई एक एटम एक ही टाइप का रेजोनेंस शो कर सकता है, मतलब कोई अगर इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन के संग रेजोनेंस शो कर रहा है तो उसका लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, है ना, वो परपेंडिकुलर होगा हमेशा, और परपेंडिकुलर वाले तो कभी रेजोनेंस में आते ही नहीं है। बताओ बात समझ में आया नहीं आया? बोलो बताओ। इसी तरह से आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा अलग बनाते हैं। पायरोल तो आपको पता ही है, हाँ चलो पायरोल से स्टार्ट करते हैं। चलो पहले तो ये पायरोल है, पायरोल के पास एक लोन पेयर है, तो बताओ ये कैसा लोन पेयर है? लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड? बताओ। डीलोकलाइज्ड। अब तो रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा ना, अब तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन के साथ तो कॉन्जुगेशन है नहीं, हाँ अब तो रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, तो ये डीलोकलाइज्ड। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसके बना सकते हो, है ना, बनाए भी हुए आप लोगों ने। हाँ अब ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ऐसे रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना। तो एक एटम एक ही टाइप का रेजोनेंस शो कर सकता है, इस बार लोन पेयर रेजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और
थोड़ा सा इस तरह से बनाओ अगर आप लोग। ये बताओ मुझे, क्वेश्चन ये है, बोलो, इसमें 2 नाइट्रोजन है ना, नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताओ, कितने लोन पेयर है बताओ इसमें। 4 4 लोन पेयर, अरे तो 2 लोन पेयर है, लोन पेयर पूछ रहा हूँ मैं, केवल लोन पेयर। लोन अच्छा पेयर एक 4 नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है एक, सर। हाँ इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर है ना, एक नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ये, और इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर ये। बताओ कितने लोन पेयर जो है, 2 लोन पेयर है, इन दोनों में से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या दोनों, बोलो। दोनों रेजोनेंस दोनों नहीं पार्टिसिपेट कर कर सकते हैं? दोनों नहीं कर सकते है ना, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो पेंटावेलेंट इसका लोन पेयर नहीं आएगा, ये लोकलाइज्ड है ना, ये इसी नाइट्रोजन पर आएगा, रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। जबकि ये वाला जो लोन पेयर है वो कैसा है, वो डीलोकलाइज्ड, मतलब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। बताओ बात समझ में नहीं आया, बोलो। बताओ समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कैसा है? ठीक है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। बताओ किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। रेजोनेंस तो है, वो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता बस केवल, है ना, मतलब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना ही सकते, क्यों नहीं बना सकते? तो कौन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देते हैं, तो यहाँ पर रेजोनेंस होता रहेगा। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है लोकलाइज्ड वाला, वो आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस और क्या है। बाकी तो पायरोल जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, क्या दिक्कत है? ऐसा थोड़ी ना कि रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। तो प्लस यहाँ माइनस, ये एन एज इट इज है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका लोन पेयर कोई रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आया ना बात। रेजोनेंस तो है, बस जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक एटम एक ही टाइप से रेजोनेंस शो कर सकता है, या तो पाई इलेक्ट्रॉन के संग रेजोनेंस शो करेगा, या लोन पेयर के साथ ही कर सकता है। दोनों के साथ तो रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ना, ठीक है ना, क्योंकि प्लेनर होना जरूरी है रेजोनेंस के लिए, और कोई एक ही ऑर्बिटल प्लेन में आ सकता है एक बार में, ठीक है, इस तरह से। बताओ और किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ बिल्कुल सही है, अगर नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड है ना, और डबल बॉन्ड के संग रेजोनेंस शो कर रहा है, तो मतलब उसका लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, है ना, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। इसी तरह से देखो, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, जो कॉन्सेप्चुअली आपको पता होनी चाहिए, इसमें बाद में फिर प्रॉब्लम आती है। पूरा पढ़ने के बाद आपको ये पता नहीं चलता है कि रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताओ मुझे, बताओ इस कंपाउंड में रेजोनेंस है क्या? नो सर। क्यों नहीं है, अभी तो बताया था। आपको क्या करना है, सेकंड पेयर एलिमेंट अगर है उस पर अगर डबल बॉन्ड भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ऐसा नहीं बना सकते, बताओ। मतलब एच और आएगा, लिख देना, बताओ। अरे बैक बॉन्डिंग वाला ही तो है, उसी का बस रिवर्स तो लिख दिया है। इसके डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तभी तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर बनेगा, तो फर्स्ट से सेकंड नहीं बना सकते क्या आप लोग, बोलो बताओ, है ना रेजोनेंस, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होता हूँ। और ये वाला क्वेश्चन कराया भी था मैंने आपको एक लास्ट क्लास में, बताया हुआ लास्ट टू लास्ट क्लास में कराया था सेम क्वेश्चन,
है ना। तो इस टाइप से है, तो आप तो इजीली कर सकते हो ना। प्लस चार्ज को क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर दो नाइट्रोजन पे, बस केवल नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो वहां पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। देखो बना सकते हो, रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो आप तो इजीली। ठीक है, चलो तो ये तो हो गए आपके बेसिक बेसिक से क्वेश्चन, है ना। ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट टाइप के। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है मीजोमेरिक इफेक्ट। हेडिंग डालो सब लोग, मीजोमेरिक इफेक्ट, है ना। मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस ही है, ऐसे समझो आप लोग, है ना। मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस समझ लो कि रेजोनेंस ही है बस। मीजोमेरिक इफेक्ट में अलग नेम क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे किसी एटम या ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि वो रेजोनेटिंग सिस्टम में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है ना। बस उसका पार्टिसिपेशन है, किसी भी रेजोनेटिंग सिस्टम में किस तरह से कोई एटम या ग्रुप पार्टिसिपेट करता है उसको बोला जाता है मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब अगर आप डिफाइन करना चाहोगे तो कैसे कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, एबिलिटी ऑफ एन एटम और ग्रुप टू टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ठीक है, इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। मतलब उसकी टेंडेंसी क्या है ये देखना है आपको। बेसिकली टेंडेंसी है कि वो रेजोनेंस में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो वही कितने टाइप का होता है मीजोमेरिक इफेक्ट भी आपके पास 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट जिसको बोलते हैं, या कहीं कहीं बुक में इसी को प्लस आर भी लिखा रहता है, वही रेजोनेंस से रिलेट करके। प्लस आर और प्लस एम का मतलब वही है, मीजोमेरिक इफेक्ट ही होते हैं दोनों, है ना। सेकंड कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, या जिसको माइनस एम बोलते हैं, या आप चाहो तो माइनस आर से भी डिनोट कर सकते हो, है ना। तो कहीं कहीं प्लस एम माइनस एम से डिनोट होता है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में प्लस आर और माइनस आर से डिनोट होता है ना। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीजें होती है ना, बस नोटेशन अलग कर दिया है। ठीक है, हम लोग प्लस एम से डिनोट करेंगे ताकि आसानी होगी आपको समझने में। तो फर्स्ट इफेक्ट है आपके पास पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, है ना। देखते हैं क्या होता है पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल से लेता हूँ। देखो, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कोई भी रेजोनेटिंग सिस्टम है, मतलब रेजोनेंस तो होना ही चाहिए ना। एक ग्रुप अटैच है, मान लो कोई OH वाला ग्रुप अटैच है ना। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर सकता है, कर सकता है। तो एक रेजोनेटिंग सिस्टम है कि नहीं है, पूरा है। तो इस रेजोनेटिंग सिस्टम में ये OH वाला ग्रुप है, उसका पार्टिसिपेशन कैसा है ना, क्या टेंडेंसी है उसकी, तो उसी को बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, क्या टेंडेंसी है इसकी, तो देखो जब ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेटिंग सिस्टम में जब पार्टिसिपेट करेगा तो किस तरह से रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा ना इस रेजोनेटिंग सिस्टम में। बोलो, इसी तरह तो बनाओगे आप तो रेजोनेटिंग सिस्टम, इसी तरह तो रेजोनेंस करेगा ये, है ना। तो इस टाइप के सिस्टम को या ये इस ग्रुप को क्या बोलोगे आप लोग, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट वाला ग्रुप है। समझ में आ गई बात क्या है। तो किसी रेजोनेटिंग सिस्टम में कोई एटम या ग्रुप किस तरह से पार्टिसिपेट करता है, क्या एबिलिटी है उसका पार्टिसिपेट करने का, उसी को बोला जाता है मीजोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो 2 तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव मीजोमेरिक होगा, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा किसी रेजोनेटिंग सिस्टम में, तो उसको प्लस एम इफेक्ट बोल देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है रेजोनेंस से, तो उसको क्या बोल देंगे, माइनस एम इफेक्ट बोल देंगे, है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको प्लस एम इफेक्ट क्या होता है ना। चलो एग्जाम्पल सॉल्व समझेंगे जल्दी से, पहले लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन जल्दी से क्या है। तो क्या हो गया, प्लस एम इफेक्ट को क्या बोल सकते हो आप लोग, एनी एटम और ग्रुप, है ना, is said to have plus m effect if transference of pi electron is away from that atom or group, मतलब उससे दूर जाने चाहिए उसके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो हैं, है ना। मतलब डोनेट करना चाहिए, डोनेटिंग ग्रुप की बात करो सीधा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं इतना ज्यादा। मेन मतलब क्या है, कैसा होना चाहिए, डोनेटिंग वाला ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं डोनेटिंग वाले ग्रुप के, तो देखो क्या कंडीशन है, मैं आपको सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जल्दी से देखने का।
जो भी एटम डायरेक्टली रेजोनेटिंग सिस्टम से अटैच है, जो भी एटम डायरेक्टली अटैच है किसी रेजोनेटिंग सिस्टम से, मतलब रेजोनेंस तो होना ही चाहिए, है ना। रेजोनेंस के बाद की कंडीशन आप लोग पता कर रहे हो। मीजोमेरिक का मतलब रेजोनेंस ही होता है, बस ये है कि उस रेजोनेंस में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है कोई ग्रुप, उसको मीजोमेरिक बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए डोनेट करने के लिए, चाहे लोन पेयर की फॉर्म में हो चाहे चीसी चार्ज की फॉर्म में हो। तो देखो ऑक्सीजन है, रेजोनेंस से अटैच है, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या करेगा, हमेशा डोनेट ही तो करेगा। तो बस, तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, हमेशा प्लस एम टाइप का इफेक्ट शो करेगा। समझ में आ गई बात। इसी तरह से OR वाले ग्रुप हो गए, देखो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। इसी तरह से NH2 वाले ग्रुप हो गए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। कोई भी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, है ना, या अमाइड वाला ग्रुप जो नाइट्रोजन साइड से अटैच हो, है ना। देखो चलो इसको बाद में लिख देते हैं, है ना। इतने टाइप के ग्रुप जो भी हैं आपके, तो वो सब क्या है, आपके प्लस एम वाले ग्रुप है। ठीक है, लिख लो। देखो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। लिख लो। चलो देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ना डाउट है जो, कोई भी रेजोनेटिंग सिस्टम है ना, कैसा भी रेजोनेटिंग सिस्टम हो, कितना बड़ा हो, कोई भी किसी टाइप का रेजोनेटिंग सिस्टम है ना, उसमें कोई एटम या ग्रुप किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है, वो उसका मीजोमेरिक। जैसे NH2 ग्रुप है, इस रेजोनेटिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा इस रेजोनेटिंग सिस्टम में, क्या होगा प्लस बताओ। एम, प्लस हाँ एम। क्यों, क्योंकि इसके पास देखो लोन पेयर है ना, एक ऑक्टेट कंप्लीट है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, तो क्या करेगा, हमेशा डोनेट ही तो कर सकता है ऐसे। तो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। मतलब इस रेजोनेटिंग सिस्टम में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। इसकी जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनेगा, NH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज। तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किया कि नहीं किया, नेगेटिव चार्ज लाया कि नहीं लाया इस रेजोनेटिंग सिस्टम में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो ग्रुप होते हैं इसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट ग्रुप, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। समझ में आई बात। सर ठीक है, नीचे वाले रिपीट कर। मतलब ऐसा है, देखो कौन कौन से वाले ग्रुप होते हैं, मैं ग्रुप बताता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो प्लस एम इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ऑर्डर ही बता देता हूँ मैं आपको, पूरा ऑर्डर आपको, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होता है ना, ऐसे पॉजिटिव प्लस एम का इफेक्ट ऑर्डर होता है। तो एक एटम है जो डायरेक्टली रेजोनेटिंग सिस्टम से अटैच है, जिसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास एक्स्ट्रा चार्ज है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में हो चाहे वो लोन पेयर की फॉर्म में हो। तो देखो प्लस एम है कि नहीं है इसमें, ऑक्सीजन अटैच है, माइनस चार्ज है, तो डोनेट करेगा कि नहीं करेगा हमेशा, तो प्लस एम इफेक्ट है ना। फिर इसके बाद नाइट्रोजन का नंबर आ गया, NH2 ग्रुप है,
नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो हमेशा क्या करेगा, डोनेट ही करेगा रेजोनेंस में, तो प्लस एम इफेक्ट है, ठीक है ना। और जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ते जाएंगे, है ना, इसी तरह से आपका प्लस एम इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है। नाइट्रोजन के बाद नंबर आता है फिर OH का, क्यों, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। उसके बाद OR का नंबर आता है, इसके बाद फिर अमाइड वाले ग्रुप के नंबर आते हैं। अमाइड वाला ग्रुप जानते हो कैसा होता है, जिसमें नाइट्रोजन साइड से अटैच होता है, वो वाला अमाइड वाला ग्रुप जिसमें क्या हो आपका नाइट्रोजन साइड से अटैच हो, NHCOR, ये वाला अमाइड, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन अटैच है ना डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद आपके आ गए ये एस्टर वाले ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन साइड से अटैच है किसी रेजोनेटिंग सिस्टम से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है ना। इसके बाद आते हैं नंबर आपके पास पीएच वाला, बेंजीन वाले का इफेक्ट, है ना। उसके बाद फिर आपके हेलोजन का सबसे कम प्लस एम इफेक्ट होता है, क्योंकि देखो हेलोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, तो डोनेट तो कर सकते हैं, है ना, पर क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इसलिए इनका जो प्लस एम होता है वो क्या होता है आपका, कम होता है, समझ गया। तो जितने भी हेलोजन है वो सब प्लस एम वाले इफेक्ट वाले ग्रुप शो करते हैं, पर क्योंकि सबसे कम होते हैं वीक टाइप के, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डोनेटिंग टेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। बताओ अब समझ में आया नहीं आया, बोलो। यस सर। है ना, मतलब किसी भी रेजोनेटिंग सिस्टम में बात करो, जैसे कोई भी रेजोनेटिंग सिस्टम है ना, किसी भी टाइप का, इसमें जैसे मान लो ये वाला ग्रुप अटैच है NHCOR, अमाइड ग्रुप अटैच है, तो कहां से अटैच है, नाइट्रोजन साइड से अटैच है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या करेगा, हमेशा डोनेट तो करेगा रेजोनेटिंग सिस्टम में, बताओ। तो कैसा ग्रुप हो गया है, प्लस एम वाला शो करने वाला ग्रुप हो गया है कि नहीं, समझ में आ गई बात। इसी तरह से नाइट्रोजन की जगह यहाँ पे ऑक्सीजन होता है मान लो, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो क्या करेगा, हमेशा डोनेट ही करेगा, कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम वाला इफेक्ट है, बोलो, ठीक है ना। अब बताओ, अब किसी को डाउट है तो बोलो, प्लस एम में क्या होता है, इस ऑर्डर में कहीं कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, सेकंड आता है आपके पास, इसी तरह से फिर बात करते हैं माइनस एम की ना, दोनों को फिर एक साथ करेंगे क्वेश्चन वगैरह। तो माइनस एम की बात करते हैं। माइनस एम इफेक्ट क्या है आपके पास, इसका जस्ट रिवर्स होता है। इसमें क्या होगा, कोई रेजोनेटिंग सिस्टम है तो उसमें क्या होगा कि कोई भी एटम या ग्रुप क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करे, अपनी तरफ खींचे, हाँ अपनी तरफ विड्रॉ करे, है ना। खींचने वाले जितने भी ग्रुप होते हैं, डोनेटिंग वाले नहीं, अब विड्रॉ करने वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो बस लिखने के लिए थोड़ा सा लिख लो, बाकी समझ में आना चाहिए। लिख लो, एनी एटम और ग्रुप is said to have minus m effect if ठीक है। अच्छा, कैसे ग्रुप्स होते हैं वो आपको देखना है कि माइनस एम वाले ग्रुप कैसे होंगे। तो पहला कंडीशन तो यह है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होने चाहिए, है ना, मतलब उनके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर होगा तो प्लस एम की तरह शो कर जाएंगे वो, तो लोन पेयर तो नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है। दूसरा कंडीशन यह है कि खुद वो किसी मल्टीपल बॉन्ड से किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो। देखो जनरली इस टाइप के एटम्स हो या ग्रुप्स होते हैं, है ना, ये इस टाइप के ग्रुप है आपके पास, जैसे मान लो कोई ए है ना, वो किसी आपके पास पी या जेड टाइप के एटम के साथ अटैच है, तो या तो डबल बॉन्डेड अटैच होना चाहिए या फिर ऐसे ट्रिपल बॉन्डेड से अटैच होना चाहिए, है ना। ए के पास आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होना चाहिए, और जेड वाला जो ग्रुप है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ए से। तो ये कंडीशन होती है जनरली, इस टाइप के ग्रुप होते हैं जो आपके माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। ए के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो प्लस एम शो नहीं कर सकता,
ऊपर से मल्टीपल बॉन्ड से किसी दूसरे एटम से अटैच है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप का है, तो बस इस टाइप के इफेक्ट हो गया आपका। कौन सा? माइनस एम इफेक्ट। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं ना, वो ज्यादा समझ में आएगा आपको अच्छे से। कैसे? देखो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कीटो ग्रुप, कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है और मल्टीपल बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच है, तो देखो कैसे होगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रेजोनेटिंग सिस्टम की, जिसमें कीटो ग्रुप अटैच है कोई, तो क्या करेगा बताओ। अब कार्बन के पास कोई लोन पेयर है क्या? नहीं है ना। तो क्या होगा, ये जो सिस्टम है पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो CHO ग्रुप कैसा हो गया है? माइनस एम की तरफ बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचा नहीं कर रहा है, बताओ बोलो। यस सर। है ना। तो क्या बोलोगे CHO ग्रुप को? एल्डिहाइड वाले ग्रुप को क्या बोलोगे? कीटो ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, क्या बोलोगे इनको? माइनस एम इफेक्ट ग्रुप। बस सिंपल सी बात। तो समझ में आया ना। क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच होगा तभी तो रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर सकता है। देखो ये एक CHO ग्रुप में डबल बॉन्डेड ग्रुप है, तभी तो रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, मतलब माइनस एम इफेक्ट ग्रुप है। और कोई एग्जांपल बताओ जल्दी से, देखो इसी सर? टाइप का कोई। हाँ बोलो। इस एग्जांपल में कार्बन पे नेगेटिव आके वो बाद में डोनेट भी कर सकता है ना? कार्बन पे नेगेटिव कब आएगा? कार्बन पे तो कभी आएगा ही नहीं। मतलब जब देखो ऑक्सीजन वाला जो डबल बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और वो आगे वाला दूसरे कार्बन पे, तो फिर वो डोनेटिंग भी हो जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, बताता हूँ मैं पहले। चलो पहले एक का दो एग्जाम्पल बताओ मुझे, इस क्वेश्चन की तरफ भी आता हूँ। तो और एग्जाम्पल बताओ मुझे माइनस एम इफेक्ट वाले कोई, बोलो। कोई किसी के दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ रहा हो तो। अरे बहुत इंपॉर्टेंट, साइनाइड। नहीं, किसी रेजोनेटिंग सिस्टम से अटैच करो साइनाइड को, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ नहीं करेगा, है ना। जाएगा। तो कैसा ग्रुप हो गया? माइनस एम वाला इफेक्ट वाला ग्रुप हो गया। तो मल्टीपल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, है ना। जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड OOH वाला ग्रुप हो गया, है ना। इसी टाइप के ग्रुप होते हैं माइनस एम इफेक्ट वाले। चलो लिख लो इसको, फिर बताता हूँ मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। लिख लिया सबने? चलें आगे। चल तो इसको रिमूव करते हैं। हाँ, तो आते हैं माइनस एम इफेक्ट ऑर्डर पे, है ना। जैसे प्लस एम इफेक्ट ऑर्डर लिखा था, माइनस में लिखेंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट में आता है N डबल बॉन्ड NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप माइनस आई में भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई वाला ग्रुप था, है ना। और यहाँ पे रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा तो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग माइनस एम वाला ग्रुप है। क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एक तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो क्या होगा जब भी ये अटैच होगा किसी सिस्टम से, तो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा नहीं करेगा हमेशा? देखो तो देखो, ऑक्सीजन पे जाएंगे नहीं आएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे इसका तो क्या बनेगा? देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज ला रहा है, तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड NO माइनस, तो ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, है कि नहीं। तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर लिया इसने रेजोनेटिंग सिस्टम से? विड्रॉ कर लिया, है ना। खींचने वाला ग्रुप है, अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? माइनस एम इफेक्ट ग्रुप बोलते हैं। बताओ, बात समझ में नहीं आया? बोलो। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, दूसरा क्या है? और कोई बताएगा? देखो मैं ऑर्डर ही बता देता हूँ पूरा आपको, है ना, क्या क्या ऑर्डर है। इसके बाद नंबर आता है साइनाइड का। देखो कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो, मल्टीपल बॉन्ड से किससे अटैच है? नाइट्रोजन से अटैच है। देखो माइनस वाला इफेक्ट वाला ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद
सी कीटो वाले ग्रुप होते हैं, है ना, एल्डिहाइड है। इससे कम फिर आपके पास कीटो ग्रुप है, ठीक है। इससे कम की बात करोगे तो आपके पास एनहाइड्राइड वाला ग्रुप है, ठीक है। इससे कम आपके पास एस्टर वाला ग्रुप होता है, हाँ, एस्टर है। एस्टर से कम हाँ फिर कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप भी आता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास अमाइड वाला ग्रुप आएगा जो सीओ वाले ग्रुप से अटैच होता है ना। और सबसे लास्ट में आपके पास कार्बोक्सिलेट वाला ग्रुप आता है जिसका सबसे कम -M होता है। तो ये ऑर्डर है। अच्छा, इसमें कहीं भी आपको डाउट हो तो बोलो, किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग कि क्यों ज्यादा है, क्यों कम है, हेलोजेंस क्या का क्या है। है? हाइड्रोजन का तो +M होता है। कोई भी लो, क्लोरीन फ्लोरीन लो, तो ये इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है ना, तो ये तो +M की तरह बिहेव करेगा ना, -M की तरह क्यों करेगा अभी। हाँ, बाकी के हेलोजन -M की तरह भी कर सकते हैं ना, नेगेटिव चार्ज होगा तो -M की तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी नेगेटिव चार्ज से रेजोनेंस कराओगे तो -M भी करेगा, अगर डबल बॉन्ड के संग रेजोनेंस करा रहे हो तो +M की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। वो तो अलग बात है, बाद में करते हैं उसको डिस्कस। इसमें बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। सर लास्ट वाले में O के ऊपर माइनस चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए ना? नहीं, रेजोनेंस में तो कैसे पार्टिसिपेट करेगा वो देखो ना, कोई रेजोनेटिंग सिस्टम है, इसमें आपने CO O- लगा दिया आपने, तो बताओ रेजोनेंस में तो कैसे पार्टिसिपेट करेगा। अब O- कैसे जाएगा इस डबल बॉन्ड के संग, तो रेजोनेंस इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ तो ऐसे ही रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर सकता है ना ये, बताओ। तो कैसा ग्रुप हो गया, तो -M वाला ग्रुप हो गया ना ये, है ना। हाँ, सबसे कम है क्योंकि ओपन माइनस है तो इसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी बहुत विड्रॉ करने की, क्योंकि ऑलरेडी माइनस चार्ज है ना, तो ज्यादा माइनस विड्रॉ नहीं करेगा, ज्यादा खींचेगा नहीं अपनी तरफ, तो इसलिए सबसे कम लिखा है हमने, सबसे लोअर लास्ट पोजीशन तो है। हाँ, सबसे कम है वो ठीक है, पर रहेगा तो सही ना -M वाला ग्रुप ही, लेकिन कितना भी कम रह जाए, बताओ, ठीक है। इसी तरह से देखो, किसी भी ग्रुप को देखते जाओ आप लोग, जैसे मैंने अमाइड लगा दिया, CONH2 वाला ग्रुप है ना, तो देखो विड्रॉ तो वही करना है आपको, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो डोनेट तो कर नहीं सकता है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड से अटैच है तो क्या करेगा, ऐसे विड्रॉ कर लेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, कम क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये तो -M है, पर इसके साथ में जो ग्रुप अटैच है NH2 वाला ग्रुप, उसके पास भी तो लोन पेयर है, वो तो +M की तरह बिहेव करेगा ना, ये तो +M वाला ग्रुप हो गया। तो एक तरफ से अगर कोई डोनेटिंग वाला ग्रुप लगा हुआ है तो इस साइड से थोड़ा कम विड्रॉ कर पाएगा ना, तो बोलो, बात समझ में नहीं आई, बोलो। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसके +M की वजह से क्या हो गया है, जो CONH2 वाला ग्रुप है उसका +M, जी सॉरी, जो -M इफेक्ट है ओवरऑल वो कम हो गया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लगा देता OH वाला ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन भी है तो ये भी +M शो करेगा, ये वाला ऑक्सीजन, तो इसका ओवरऑल जो -M वाला इफेक्ट है, इसका -M वाला इफेक्ट है वो तो कम हो जाएगा ना, बताओ, है ना। तो इसी इफेक्ट के ऑर्डर के बेसिस से पूरा ही चार्ट बन गया आपका, इसी तरह से। तो जितना ज्यादा डोनेटिंग वाला ग्रुप लगता जाएगा उतना ही कम क्या होता जाएगा, उसका -M होता जाएगा। और इन सब ग्रुप में देख लो, आप तो देख सकते हो, है ना। इन सब ग्रुप में अगर आप देखोगे तो देखो सेम टाइप का आपको सिस्टम दिखेगा। देखो एटम जो डायरेक्टली अटैच है उसके पास लोन पेयर नहीं है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है मल्टीपल बॉन्ड से। देखो कार्बन के पास देखो, देखो देख सकते हो आप लोग, देखो कैसे, ये देखो सब सिमिलरिटी दिख जाएगी आपकी, जो -M इफेक्ट शो कर रहे हैं, है ना, दिखाई दे रहा है। देखो कैसे ग्रुप हैं जो -M शो कर रहे हैं, जिसमें जो पहला एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है और वो किसी मल्टीपल बॉन्ड के साथ किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है, दिख रहा है आपको। देखो सब सिमिलर टाइप की सिस्टम तो है ये, सर हम इसी ऐसा टाइप के याद सिस्टम रखेंगे है फिर सब। भी क्वेश्चन हो जाएंगे ना? और क्या, क्यों नहीं होंगे, है ना। तो जैसे कार्बन CHO ग्रुप है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर है क्या, डोनेट कर सकता है क्या, कुछ भी नहीं कर सकता, तो +M तो नहीं कर सकता,
है ना। तो किसी रेजोनेटिंग सिस्टम से अटैच होगा तो क्या करेगा, केवल और केवल ऐसे विड्रॉ ही तो कर पाएगा अपनी तरफ, तो माइनस एम शो कर रहा है केवल। समझ में आ गई बात? बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो अभी इसमें। समझ में आ गया पॉइंट? देख लिया ऑर्डर माइनस एम वाला? ऑर्डर देख लो, है ना, मॉड्यूल वगैरह में भी दिया हुआ है आपका ऑर्डर, देख सकते हो आप तो कॉपी में इसको। चले आगे। चल, हाँ, तो अब कुछ कुछ क्वेश्चन करने के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। तो नोट ये है कि मुझे आप एक बात बताओ, अब दोनों इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ लिया, रेजोनेंस पढ़ लिया, मीजोमेरिक पढ़ लिया, मतलब रेजोनेंस में आपने, और इंडक्टिव आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। तो मुझे अभी क्वेश्चन बताओ कि मैं एक ऐसा आपको कंपाउंड बना के दूं, है ना, इसमें OH लिख देते हैं चलो, है ना। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग कि इस ऑक्सीजन का OH वाला जो ग्रुप है, इसके इफेक्ट बताओ मुझे, बोलो कैसा इफेक्ट है, बताओ मीजोमेरिक इफेक्ट बताओ, बताओ कैसा मीजोमेरिक इफेक्ट इसका, माइनस बोलो मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस कैसा? एम। प्लस ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है तो हमेशा डोनेट ही तो करेगा इसमें सिस्टम, तो हमेशा कैसा इफेक्ट होगा? प्लस एम। तो मीजोमेरिक इफेक्ट कैसा है इसका? प्लस एम वाला है, ठीक है। अब मुझे इसका इंडक्टिव बताओ, इस OH का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, बोलो इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई। माइनस आई है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सिग्मा बॉन्ड से तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, खींचेगा। देखो, तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है। बोलो, बात समझ आई नहीं? यही बताओ। तो इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है? इंडक्टिव इफेक्ट तो इसका माइनस आई है। तो देखो, दोनों टाइप का इफेक्ट शो कर रहा नहीं कर रहा साइमल्टेनियसली, है ना। इंडक्टिव भी कर रहा है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड से अटैच है तो इंडक्टिव तो होगा ही होगा, और रेजोनेटिंग सिस्टम में है तो मतलब मीजोमेरिक भी होगा, प्लस एम भी शो कर रहा है। तो एक तरफ तो प्लस एम शो कर रहा है, एक तरफ माइनस आई शो कर रहा है ना। तो बताओ ये किस टाइप का ग्रुप है, ये डोनेटिंग वाला ग्रुप है ओवरऑल या विड्रॉइंग वाला ग्रुप है? सेम। देखो, इंडक्टिव में तो विड्रॉइंग ग्रुप है ना, माइनस आई की वजह से तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, है ना। और क्योंकि ये प्लस एम वाला ग्रुप है तो डोनेट भी कर रहा है। प्लस एम है ओवरऑल। नहीं नहीं, सुनो सही, दोनों टाइप का है, दोनों टाइप का है ना, एक नहीं दोनों ही है। प्लस एम भी है ना, डोनेट भी कर रहा है और माइनस आई से खींच भी रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच भी रहा है और डोनेट भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है ना। जब ऐसा दोनों काम करने वाला कोई ग्रुप है जो मीजोमेरिक प्लस एम शो कर रहा है, इंडक्टिव माइनस आई शो कर रहा है, अपोजिट टाइप के काम कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों बराबर तो होंगे नहीं, जितना विड्रॉ कर रहा है उतना ही डोनेट कर रहा है ना। तो आपको ओवरऑल तो क्या होगा, अब आपको डोमिनेंस देखना पड़ेगा, किस इफेक्ट का ज्यादा डोमिनेंस होता है, तो उसी का ओवरऑल इफेक्ट आ जाएगा, है ना। तो बताओ ओवरऑल कौन डोमिनेट प्लस एम। करेगा, इंडक्टिव करेगा, मीजोमेरिक प्लस एम। करेगा? मीजोमेरिक। मीजोमेरिक। क्यों? क्योंकि सबसे मीजोमेरिक। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट यही है, मीजोमेरिक। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे वीक इफेक्ट होता है, याद रखना, ठीक है। सबसे वीक इफेक्ट होता है इंडक्टिव और सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या है, मतलब इफ इंडक्टिव इफेक्ट इज माइनस आई, है ना, एंड मीजोमेरिक इफेक्ट इज प्लस एम, इंडक्टिव माइनस आई है और मीजोमेरिक प्लस एम है, तो क्या होगा, देन प्लस एम डोमिनेट्स माइनस आई, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल कैसा ग्रुप है, OH ग्रुप की अगर मैं बात करूं, बताओ इसमें कैसा है OH ग्रुप है, डोनेटिंग वाला है विड्रॉइंग वाला है, कौन सा ग्रुप है? डोनेटिंग ओवरऑल वाला। डोनेटिंग ग्रुप है ना। दोनों इफेक्ट को मिला के बात करते हैं, दो टाइप के इफेक्ट शो कर रहा है, इंडक्टिव भी कर रहा है, मीजोमेरिक भी कर रहा है ना। पर मीजोमेरिक डोमिनेटिंग होता है, मतलब ओवरऑल नेचर कैसा है इसका, OH का डोनेट का, मतलब जो सिस्टम है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उसमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ही हो रही है ना, डिक्रीज नहीं हो रही है उसमें। समझ में आ गया? अब इस कॉन्सेप्ट का एक एक्सेप्शन भी होता है ना, और इसके एक्सेप्शन होते हैं आपके क्या, हैलोजेंस।
इसके एक्सेप्शन है ना। आप कहोगे हेलोजेंस क्यों है एक्सेप्शन, तो देखो रीजन देख लेते हैं। हेलोजेंस कौन कौन से आपके पास बताओ? फ्लोरीन है ना, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। सबके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर है बल्कि, है ना। फ्लोरीन के पास भी हैं, क्लोरीन के पास भी हैं, ब्रोमीन के पास भी हैं, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो बहुत है इनके पास। तो अगर आप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इसको लगाओगे, कोई डबल बॉन्ड के संग रेजोनेंस में अगर ये होगा, तो बताओ कैसा नेचर शो करेगा ये? प्लस टाइप का करेगा कि नहीं करेगा? जैसे कोई आपने डबल बॉन्डेड सिस्टम बनाया है ना, इसमें फ्लोरीन अटैच कर दिया, मान लो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो क्या करेगा फ्लोरीन? कैसा नेचर शो करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अब क्या करेगा? डोनेट ही कर पाएगा। तो इसको क्या करेगा? डोनेट करेगा, है ना। तो प्लस एम नेचर है। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ग्रुप है, तो माइनस आई भी शो कर रहा है। तो दोनों टाइप का नेचर शो कर रहा है, प्लस एम भी शो कर रहा है, माइनस आई भी शो कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब ऐसा कंडीशन आती है तो क्या होता है? प्लस एम डोमिनेट करता है। पर हेलोजेंस के केस में ऐसा नहीं है। हेलोजेंस के केस में क्या होता है? हेयर माइनस आई डोमिनेट्स प्लस एम। समझ में आई बात? क्या होता है यहाँ पे? माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस एम को, ठीक है। यही एक्सेप्शन है। क्यों होता है? रीजन बताओ, क्या रीजन है? बोलो। More बताएगा electronegativity, so ज्यादा ही less हाँ donating हाँ, tendency. देखो सबके लिए अलग अलग रीजन है। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, फ्लोरीन के लिए क्या होता है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रीजन, क्योंकि फ्लोरीन एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप का है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रीजन, है ना। तो इंडक्टिव इसका डोमिनेट कर जाता है, इसकी मेसोमेरिक इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। बाकी की बात करोगे, बाकी कौन से हो गए? जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब की बात करोगे तो इन सब के केस में जब प्लस एम शो करेगा तो इनइफेक्टिव टाइप का ओवरलैपिंग होता है ना। इनइफेक्टिव टाइप की ओवरलैपिंग समझते हो? बताओ क्या होती है इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग? बोलो, कौन बताएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करते। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। चलो इतना लिखो, बताता हूँ मैं आपको, समझाता हूँ, है ना। चलो पहले इतना तो लिखो। लिख लिया सबने? चले आगे। चलो देखो, बाकी सबके लिए क्या है, जैसे क्लोरीन की बात करते हैं ना, किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से क्लोरीन अटैच है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो एक बात बताओ, क्लोरीन के पास जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होता है? वो 3p ऑर्बिटल है। तो ये है 3p, कार्बन के पास है 2p, तो 2p और 3p ओवरलैपिंग जो करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, वो इफेक्टिव टाइप का होगा क्या? बोलो। नहीं होगा No, ना, sir. है ना। इसी तरह से जैसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के पास कौन से ऑर्बिटल है? ब्रोमीन के पास तो 4p ऑर्बिटल है, तो 4p और 2p ओवरलैपिंग अच्छी तरह से हो पाएगा क्या? बोलो, बताओ। नहीं हो पाएगा। तो इनइफेक्टिव No, ओवरलैपिंग sir. है ना। तो पाई बॉन्ड आपको पता है लोअर में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है इनइफेक्टिव से, ये तो वैसे वीक टाइप के होते हैं पाई बॉन्ड्स। ऊपर से अनसिमेट्रिकल टाइप में आप पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तो वैसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो बाकी सब के लिए रीजन क्या है ना। और आयोडीन के केस में कौन सा होगा? 2p और 5p टाइप का ओवरलैपिंग होगा और भी अनस्टेबल है, ठीक है। तो बाकी के लिए क्या है, जैसे क्लोरीन है,
ब्रोमीन है और आयोडीन है, इन सब के लिए रीजन क्या होता है? क्या रीजन है? लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग, है ना? लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग इज द रीजन। ठीक है, तो इसका प्लस एम कैसे होते हैं? वीक टाइप के होते हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो इनका, और वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही ज्यादा, तो ऑब्वियसली बात है इसका माइनस आई क्या कर जाता है? डोमिनेट कर जाता है ना? तो सब हेलोजेंस के केस में क्या होता है? माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस एम पे। फ्लोरीन के लिए रीजन है उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए रीजन है लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग। बताओ, बात समझ नहीं आया? बोलो। कर सकते हो, ठीक है। लिखिए, चलें आगे। चलो, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, मैं यहाँ पे आपको ग्रुप लिखता जाऊंगा, आपको उस ग्रुप का बताना है इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा होगा और मीजोमेरिक इफेक्ट कौन सा होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? है ना? जैसे मैं आपको ग्रुप लिखता जाऊंगा कि आपके पास अटैच है OH ग्रुप, बताओ इंडक्टिव कौन सा होगा? माइनस आई। है ना? तो इसी तरह से आपको लिखते आना है ना, खुद लिखते हैं सब में। मैं यहाँ पे ग्रुप लिखता जाता हूँ। सेकंड NH2 ग्रुप है, थर्ड NHCOR ग्रुप है। दोनों इफेक्ट लिखने हैं कि इंडक्टिव कौन सा शो करेगा, मीजोमेरिक कौन सा शो करेगा, है ना? OCOR ग्रुप है, एक आपको NO2 ग्रुप दे देते हैं, O माइनस, चलो CH2 माइनस भी दे देते हैं, CHO ग्रुप दे देते हैं, साइनाइड भी दे देते हैं। चलो, इन सब के आपको लिखने हैं ऑर्डर। बनाओ, खुद से बनाओ, चलो जल्दी से बनाओ कॉपी में। हो गया कंप्लीट? डिस्कस करें? बताओ, OH से स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव बोलो जल्दी से। इंडक्टिव माइनस आई। माइनस आई, Minus I. मीजोमेरिक प्लस। प्लस प्लस है, बिल्कुल। NH2 में बोलो इंडक्टिव माइनस आई, मीजोमेरिक कौन सा होगा? प्लस प्लस है। अमाइड वाले ग्रुप में माइनस जिसमें आई। नाइट्रोजन से अटैच है, देखो ध्यान Minus रखना है I. नाइट्रोजन से अटैच है ना, तो इंडक्टिव तो माइनस ही रहेगा, नाइट्रोजन है। और मीजोमेरिक कौन सा हो जाएगा इस बार? क्योंकि डोनेटिंग वाला ग्रुप है प्लस। तो माइनस प्लस एम हो जाएगा। प्लस प्लस एम प्लस एम, नाइट्रोजन साइड से अटैच है वो, है ना? OCOCH3 में ऑक्सीजन साइड से अटैच है, माइनस प्लस।
तो मीजोमेरिक तो हाँ, इंडक्टिव तो माइनस ही रहेगा कि इंडक्टिव मतलब नहीं है लोन पेयर से, वो तो सिग्मा बॉन्ड से मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, वो तो माइनस ही रहेगा। पर मीजोमेरिक कौन सा हो जाएगा? प्लस वाला हो जाएगा, है ना। NO2 ग्रुप तो देखो माइनस है। माइनस आई भी है और माइनस एम भी है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो हमेशा क्या करेगा? वो विड्रॉ ही करेगा। O माइनस इंडक्टिव भी प्लस है, मीजोमेरिक भी प्लस है, दोनों से ही डोनेट कर रहा है ना, क्योंकि प्योर नेगेटिव चार्ज है ना, तो इंडक्टिव भी प्लस आई होगा, और क्योंकि लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो मतलब प्लस ही शो करेगा। इसी तरह से CH2 प्लस भी है, प्लस I ग्रुप भी है और प्लस M ग्रुप भी है। CHO ग्रुप इंडक्टिव में तो माइनस I है और मीजोमेरिक में माइनस M ग्रुप है ना, इसमें दोनों ही माइनस है। साइनाइड भी वही है, स्ट्रॉन्ग माइनस I और माइनस M वाला ग्रुप है। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, बता सकते हो आप लोग। इंडक्टिव, मीजोमेरिक, है ना, और मीजोमेरिक हमेशा डोमिनेट करता है इंडक्टिव पे। एक्सेप्शन आपने देख लिया हैलोजन को छोड़ के, मीजोमेरिक डोमिनेटेड है इन सब में। सर ये NO2 वाला समझाओ ना। NO2 वाले में क्या समझाना बताओ? सर वो माइनस मेजोमेरिक आई तो समझ आई क्या होगा? अरे मीजोमेरिक N डबल बॉन्ड O, लोन पेयर हाँ कहाँ सर है समझ गया। नाइट्रोजन के पास, तो विड्रॉ ही तो करेगा वहीं से, और क्या करेगा? सर माइनस शो मुझे लगा करेगा वो हमेशा। सिंगल बॉन्ड से अटैच है ऑक्सीजन से। नहीं नहीं नहीं, कैसे कर सकते हो ऐसे, है ना। हो गया, चलें आगे, बताओ। चलेंगे, चलो। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ आप लोग। क्वेश्चन ये है, आपको पता करना है राइट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, है ना। एक आपको बेंजीन दे और उसमें आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट करना है। मतलब क्वेश्चन ये है, आपके पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है, आपके पास फिनॉल है ना। सेकंड है आपके पास नाइट्रोबेंजीन है। थर्ड आपके पास CN वाला ग्रुप लगा दिया। फोर्थ में आप लोग O माइनस लगा सकते हो। फिफ्थ सिंपल बेंजीन ही है ना। और ले लेते हैं, चलो इसमें एक ले लेते हैं, बेंजीन पे CH3 ग्रुप लगा दिया आपने। एक ले लेते हैं, बेंजीन पे हमने क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो ये सब आपके पास है। बताओ, ऑर्डर बताना है आपको, है ना। ये फर्स्ट, ये सेकंड, बोलो बताओ जल्दी से, देखो क्या ऑर्डर रहेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है आपको बेंजीन रिंग के अंदर, है ना, कि बेंजीन में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इन सबका इफेक्ट पता होना चाहिए, है ना। चलो बताओ जल्दी से, बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में रहेगा बेंजीन रिंग के अंदर? थर्ड। थर्ड में क्यों रहेगा? थर्ड तो साइनाइड है। फर्स्ट सर, फर्स्ट। फर्स्ट देख ले, चलो सबका इफेक्ट ही देख लेते हैं ना, पता लग जाएगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो देखो इंडक्टिव तो लगेगा, तो माइनस आई है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। मीजोमेरिक में प्लस एम है, तो डोनेट कर रहा है। तो प्लस एम डोमिनेट होता है, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? बेंजीन में इंक्रीज करेगा, है ना। तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है इंक्रीज। NO2 ग्रुप की बात करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट है, तो खींच रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सबसे कम तो इसी में हो जाएगी, है ना, सबसे कम कर देगा बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। साइनाइड की बात करोगे तो साइनाइड भी तो माइनस आई माइनस एम वाला ग्रुप है, और स्ट्रॉन्ग NO2 के बाद साइनाइड के नंबर आता है, तो ये भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी कम करेगा। NO2 से थोड़ा कम होगा, पर विड्रॉइंग ग्रुप है। O माइनस इन सब केस में इंडक्टिव में भी प्लस आई है और मीजोमेरिक में भी प्लस आई है, और सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई है।
क्यों? क्योंकि प्योर नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी इस पर डोनेट करने की। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कहाँ पे हो गई? फोर्थ वाले में। फोर्थ में। तो फोर्थ में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, है ना। अच्छा, सिंपल बेंजीन को तो रेफरेंस के लिए मान लो, वो तो है ना। फिफ्थ वाले में तो 6 की बात करते हैं। हाँ, 6 में बात करते हैं तो अभी तक तो आपने CS3 का प्लस आई ही पढ़ा है प्लस एम भी होगा ना। प्लस एम कैसे हो जाएगा? CS3 पे कोई लोन पेयर है क्या? रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर सकता है क्या CS3 ग्रुप? माइनस एम होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा भाई, CS3 का कोई इफेक्ट नहीं होता है। CS3 बोलो जरा, क्या करेगा? रेजोनेंस में कैसे पार्टिसिपेट करेगा CS3? अगर मैं CS3 लगाऊं और यहाँ पे डबल बॉन्डेड ग्रुप लगाऊं तो बताओ जरा, रेजोनेंस है क्या कहीं यहाँ पे? नहीं। तो फिर, है ना, CS3 का थोड़ी ना कोई इफेक्ट होता है। रेजोनेंस थोड़ी ना है, कहाँ है रेजोनेंस? कहीं है ही नहीं। कार्बन के पास ना कोई लोन पेयर है, ना कोई वीकेंट ऑर्बिटल है, ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है, कुछ भी तो नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो CS3 अगर ग्रुप। sp3 कार्बन को रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर सकता है क्या कभी? नहीं कर सकता। तो फिर तो क्यों बात करोगे रेजोनेंस की, मीजोमेरिक की? क्यों? इंडक्टिव है, प्लस आई वाला ग्रुप है CS3, है ना। Cl की बात करते हैं। Cl कैसा होता है? Cl के पास लोन पेयर है, माइनस आई। बताया था। हाँ, प्लस एम भी होता है, माइनस आई होता है, पर माइनस आई डोमिनेटिंग है। मतलब ये भी कैसा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, थोड़ा कम करेगा, है ना, क्योंकि वीक टाइप का इफेक्ट होता है इंडक्टिव, पर कम तो कर रहा है। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा? सबसे ज्यादा फोर्थ, उसके बाद नंबर आ गया फर्स्ट का, क्योंकि फर्स्ट में प्लस आई वाला ग्रुप, प्लस एम वाला ग्रुप है फर्स्ट वाला, है ना। इसके बाद नंबर आ गया किसका? 6 वाले का, क्योंकि इंडक्टिव वाला ग्रुप है। इसके बाद नंबर आ गया 5 तो कुछ भी नहीं है, रेफरेंस है। अब माइनस वाले ग्रुप ले लो, तो सबसे कम माइनस वाला ग्रुप है 7th वाला क्लोरीन, है ना। उसके बाद आता है साइनाइड का नंबर, और सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है? 2। कौन सा? NO2 वाला। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 में ही होगा। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ किसी को। सर। हाँ जी, बोलिए। सर फर्स्ट और फोर्थ में कैसे कंपेयर किया? फर्स्ट और फोर्थ में, अरे OH ग्रुप और O फोर्थ में नहीं, माइनस ग्रुप में से। फर्स्ट और सिक्स्थ। अरे इंडक्टिव और मीजोमेरिक में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा, बताओ जरा। मेसोमेरिक। तो बस, तो OH वाला ग्रुप स्ट्रॉन्ग मीजोमेरिक इफेक्ट शो करता है। CS3 के पास इंडक्टिव है, वो भी वीक इफेक्ट होता है, तो क्या ही करेगा CS3, है ना। मीजोमेरिक डोमिनेटिंग है हमेशा। समझ में आ गया? कर सकते हैं क्वेश्चन ऐसे, बोलो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, है ना। यहाँ तक पढ़ के आना, फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा कुछ और पॉइंट बताने मुझे आपको, प्लस है माइनस एम से रिलेटेड। टाइम आपका क्योंकि ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेना अच्छे से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।